जैसे जैसे लीवर की गड़बड़ी किसी भी कारण की वजह से हो आगे बढ़ने लगती है तो मुख्यतः शुरू में पेशेंट को अत्यधिक थकान महसूस होता रहेगा, दिन भर थका थका लगते रहेगा, या फिर पेट में दर्द होगा, खासकर दाहिने भाग में ऊपरी तरफ। तीसरा, अगर लीवर डिजीज़ धीरे धीरे एडवांस हो रहा है तो पेट में सूजन होगा, पैरों में सूजन होगा, या फिर जॉन्डिस हो जाएगा पेशेंट को, या शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होगा। तो यही मुख्यतः लक्षण है जो लीवर गड़बड़ हो रहा है इसके ओर इंडिकेट करते हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आप तक 07 और आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रवीश रंजन सर, जो एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। और सर से आज हम लोग जानकारियाँ लेंगे लीवर हेल्थ के बारे में कि अपने लीवर को कैसे हम लोग स्वस्थ रखें। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे कि जानना चाहेंगे लीवर हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है और आमतौर पर कौन सी बीमारियाँ लीवर को ज़्यादा प्रभावित करती है। ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा सुधांशु जी आपने। लीवर जो है हमारे शरीर का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये प्रतिदिन लगभग 500 से भी ज़्यादा विभिन्न प्रकार के काम हमारे शरीर में करता है जो हमें कि स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके मुख्य जो काम है उसमें पीत बनाना, जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करता है। दूसरा, विटामिन्स का सिंथेसिस। तीसरा, शरीर में जितना भी टॉक्सिन्स है उसको ये फिक्स करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। उसके अलावा हमारे इम्यूनिटी को बनाए रखने में भी ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसके अलावा हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म है, जो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म है, वो भी मेनली लीवर में ही होता है। तो अगर आप संक्षेप में मुझे बोलना चाहेंगे तो लीवर जो है वो मेटाबॉलिक जितना भी काम शरीर का है उसका वो सेंटर है। इसीलिए स्वस्थ लीवर ही स्वस्थ जीवन का आधार है। सर, जब लीवर कमजोर होने लगता है तो शरीर में कौन से लक्षण दिखाई देता है और लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है और इसका जरूरत कब पड़ता है। लीवर जो है एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन है और उसका रीजनरेटिव कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हल्के फुल्के जब शुरुआती लीवर में गड़बड़ी होती है तो वो बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं देता, क्योंकि उसमें इतना कैपेसिटी है कि वो अपने आप को रीजनरेट करते रहता है। लेकिन जैसे जैसे लीवर की गड़बड़ी किसी भी कारण की वजह से हो आगे बढ़ने लगती है तो मुख्यतः शुरू में पेशेंट को अत्यधिक थकान महसूस होता रहेगा, दिन भर थका थका लगते रहेगा, या फिर पेट में दर्द होगा, खासकर दाहिने भाग में ऊपरी तरफ। तीसरा, अगर लीवर डिजीज़ धीरे धीरे एडवांस हो रहा है तो पेट में सूजन होगा, पैरों में सूजन होगा, या फिर जॉन्डिस हो जाएगा पेशेंट को, या शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होगा, या फिर और लीवर एडवांस हो जाएगा तो खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, पैखाने में खून आ सकता है, मरीज बेहोश हो सकता है। तो यही मुख्यतः लक्षण है जो लीवर गड़बड़ हो रहा है इसके ओर इंडिकेट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि लीवर खराब है तो मेरा पाचन शक्ति खराब रहेगा, मुझे बार बार पैखाना होगा या ऐसा कुछ, पर ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं है। लीवर खराब होने के जो मुख्य लक्षण है वो मैंने आपको बताया, वही मेन लक्षण है लीवर खराब होने के। और लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो एक आईना है जो हम लोग करते हैं LFT नॉर्मली रूटीन। वो हमें दिखाता है कि लीवर अंदर से कैसा है, वो कैसा काम कर रहा है और उसका स्ट्रक्चर एनाटॉमी में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसको भी वो इंडिकेट करता है। जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट का कंपोनेंट होता है SGPT, SGOT। अगर वो किसी पेशेंट का गड़बड़ हो रहा है तो इसका मतलब कि लीवर के सेल्स को नुकसान हो रहा है, लीवर के जो कोशिकाएं हैं उनको नुकसान हो रहा है। और अगर सेरम एल्बुमिन हो गया या टोटल प्रोटीन हो गया, इसमें कुछ कमी आती है तो इसका मतलब कि लीवर जो है अपना सिंथेसिस का काम अच्छा से नहीं कर रहा है, यानी लीवर जो चीज़ें बनाते हैं वो नहीं बना पा रहा है। इसका मतलब लीवर में कुछ नुकसान है। तो ये एक बहुत ही सरल टेस्ट है और ये लीवर का काम और उसका क्या स्थिति है उसको बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। तो LFT आदमी को ज़रूर करवाना चाहिए सालाना एक बार 30 साल उम्र के बाद। सर, अक्सर लोगों को लगता है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, क्या ये सच है? और आजकल देख रहे हैं फैटी लीवर जो है बहुत आम हो गया, इसके मुख्य कारण क्या है? शराब एक प्रमुख वजह है लीवर खराब होने का, लेकिन सिर्फ शराब पीने से ही लीवर खराब होता है ऐसा नहीं है। बहुत सारी और भी बीमारियां हैं, जैसे हेपेटाइटिस B का संक्रमण हो गया, हेपेटाइटिस C का संक्रमण हो गया, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया, विल्सन्स डिजीज़ हो गया। दवाओं के द्वारा, खासकर आजकल जो ओवर द काउंटर मेडिसिन का प्रचलन बढ़ गया है, यूट्यूब देख के सोशल मीडिया में ऐड आते रहता है कि ऐसे करने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, ये ले लेने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। इन सब चीज़ों से भी लीवर खराब होता है। आजकल हमारे पास अस्पताल में बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि ओवर द काउंटर मेडिसिन या जड़ी बूटियों या इधर उधर की दवा खाने की वजह से लीवर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और पेशेंट लीवर फेल्योर में चला गया। तो ये भी एक कारण है लीवर खराब होने का।
तो जो भी आप खाते हैं, जो भी आप बाहर से लेते हैं, उस पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके आपके शरीर में कुछ ना कुछ करेगा। वो सही ही करेगा, इसका गारंटी बहुत कम है। सर, आपने लीवर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कौन कौन सी दैनिक आदतें सुझाएंगे? क्या फैटी लीवर प्राकृतिक तरीकों से ठीक किया जा सकता है? लीवर को खुश रखने के लिए अच्छा भोजन, इसीलिए इस बार वर्ल्ड लीवर डे का थीम भी था फूड इज मेडिसिन, यानी खाना ही दवा है। तो जो हम खा रहे हैं उसमें एक संतुलित मात्रा सब चीज़ की होनी चाहिए। उसमें फाइबर अच्छा होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, फैट का मात्रा कम से कम होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से लीवर को अगर ताज़ा फल सब्जी ये सब दे तो वो काफ़ी हद तक अपना हेल्थ बनाए रखेगा। 3 फूड आइटम्स और फूड सप्लीमेंट्स जो कि लीवर के लिए काफ़ी अच्छे हैं और इन्हें काफ़ी स्टडीज़ में पाया गया है कि लीवर को थोड़ा ठीक रखने में मदद करते हैं और बहुत फैटी लीवर के इंसिडेंट्स को घटाते हैं। वो है ब्लैक कॉफ़ी हो गया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया और विटामिन ई का सप्लीमेंट हो गया। ये 3 फूड आइटम जो है ये लीवर को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप रात में शराब पी रहे हैं और दिन में कॉफ़ी पी रहे हैं कि शराब से जो नुकसान हुआ है वो कॉफ़ी से हम भरपाई कर लेंगे, ये नहीं होगा। ये चीज़ें जो है उसको आपको छोड़ने पड़ेंगी। फैटी लीवर से बचने के लिए सबसे अच्छा नेचुरल उपाय ये है कि आप अपना वजन को नियंत्रित रखें। अगर आप किसी भी, मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है और वेट आपको फैटी लीवर निकल रहा है, अल्ट्रासाउंड में या किसी भी जांच में, अल्ट्रासाउंड में ही फैटी लीवर पता चलता है, तो आपको ये करना है कि जो आपका वेट है 70 kg, उससे 10%, 8 से 10% अपना वेट घटाना है अगले 6 महीना में। अगर आप ऐसा करेंगे तो फैटी लीवर रिवर्स कर जाएगा और आपको दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वेट रिडक्शन के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, वजन उठाने वाला एक्सरसाइज और थोड़ा सा वॉकिंग करनी है। अगर आप 45 मिनट पर डे एक्सरसाइज करेंगे तो वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपको। सर, आजकल देख रहे हैं बाजार में काफ़ी लीवर डिटॉक्स के नाम पे कई उत्पादन बिक रहे हैं, तो ये क्या वास्तव में प्रभावी होते हैं? और हेपेटाइटिस ए बी सी में क्या अंतर होता है? क्या वैक्सीन के माध्यम से इससे बचाव संभव है इसके? बहुत अच्छा सवाल है। आइए, काफ़ी आज के ज़माने में बहुत ही भ्रामक आजकल ऐड चलते रहता है बहुत सारे सोशल मीडिया पे कि लीवर को हेल्दी बनाए, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब चीज़ें जो है ना, इनकी ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर अपने आप इतना कैपेबल है और लीवर खासकर वो अपने से 6 गुना तक रीजनरेट कर लेता है अपने आप को। तो लीवर को एज सच सिर्फ आप सही आहार और एक नियमित दिनचर्या विथ एक्सरसाइज अगर आप देंगे तो हेल्दी रहेगा। उसको बहुत ज़्यादा अलग से कोई केयर करने का ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक ओवर द काउंटर मेडिसिन हुआ या जो भी ये भ्रामक विज्ञापन से जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं, तो उसके लिए मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी खाते हैं, जैसे भी खाते हैं, वो आपके बॉडी में जाके कुछ ना कुछ करेगा। वो क्या करेगा, वो स्टडी होता है सिर्फ मेडिसिन के लिए जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि किसी भी, मान लीजिए कि आपको 50 पैसे का भी अगर हम लोग मेडिसिन लिखते हैं तो उसके पीछे करोड़ों का रिसर्च होता है, सालों का रिसर्च होता है, तब वो अप्रूव होता है कि हाँ इसको आदमी को दिया जा सकता है, ह्यूमंस को दिया जा सकता है। लेकिन जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है, जो भी हर्बल प्रिपरेशन या किसी भी तरह का, वो चीज़ें का कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होता, ना कोई लैब रिसर्च होता है, ना उनके साइड इफेक्ट प्रोफाइल का पता होता है, ना उनका कोई प्री ह्यूमन ट्रायल रहता है। ये बस भ्रामकता फैला के उसको किसी तरह बेच के उससे प्रॉफिट कमाने का ही जरिया है और कुछ नहीं है। इसीलिए ओवर द काउंटर मेडिसिन हमेशा नहीं लेना है, उसको नहीं लेना है। और क्योंकि आपके शरीर में खुद इतनी क्षमता है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ सरल और प्रभावी सुझाव दें जिनसे अपनाकर वे अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। बस एक ही बात याद रखना है कि फूड इज मेडिसिन, यानी जो खाना है वही दवा है। तो उसको नियंत्रित रखना है, अपने आप को एक अच्छा वेट मेंटेन करके रखना है, अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को सम्मिलित करना है, कम से कम 45 मिनट डेली वॉकिंग करें, 5 दिन ही करें सप्ताह में, लेकिन डेली करें। मीठा का प्रयोग थोड़ा कम करें। आजकल ऐसा भी देखा गया है कि जिन एरियाज़ में वर्ल्ड में मीठा जहाँ ज़्यादा खाया जाता है वहाँ फैटी लीवर की समस्या ज़्यादा होती है। तो मीठा को भी नियंत्रित करना है हम लोग को, और फाइबर और प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा खाना है। इतना करने से ही हम लोग का लीवर बहुत अच्छे से काम करेगा और हम एक स्वस्थ जिंदगी बिता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमें समय दिए। थैंक यू।